इस कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाते हुए, जो अपनी पार्टनर मीना के साथ काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ होता है। और अब तो चार्ली और मीना ने डिसाइड किया था कि वो अपनी अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही अच्छी लोकेशन पर छुट्टियां मनाने जाएंगे। चार्ली ने तुरंत ही सी साइड पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट बुक कर दिया जहाँ पर वो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। चार्ली का एक भाई होता है जिसका नाम बेन था और मीना बेन की ही वाइफ होती है। छुट्टियों पर जाने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। अब चार्ली अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी ब्यूटीफुल वाइफ कीटी उसका इंतजार कर रही थी। चार्ली तो अपनी वाइफ कीटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उन दोनों की लाइफ एकदम सिंपल वे में चल रही होती है। अब चार्ली जो कि एक अच्छा बिजनेसमैन था, वही उसका छोटा भाई बेन काफी ज्यादा आवारा होता है। वो तो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर था और पिछले साल एक मर्डर के जुर्म में वो जेल भी गया था। इसीलिए चार्ली को अपने छोटे भाई की हमेशा फिक्र रहती थी। पर फिलहाल के लिए वो दिन आ जाता है जहाँ पर वो चारों लोग वेकेशन के लिए जाएंगे। चार्ली अपनी वाइफ कीटी के साथ मीना और बेन को पिकअप कर लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग चार्ली के बहुत ही महंगी BMW कार में निकल पड़ते हैं अपने वेकेशन एंजॉय करने के लिए। कुछ ही घंटों के अंदर वो अपने लोकेशन पर पहुंच चुके थे, जो एक बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट था जिसके अंदर वो अपना पूरा दिन गुजारेंगे। उस अपार्टमेंट का ओनर उन सभी को टूर कराता है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या देखने मिलेंगे। केटी तो चार्ली से कह रही होती है कि मैं तो अपना टेलीस्कोप लाना ही भूल गई, आखिरकार रात में हम लोग मजे कैसे करेंगे। तब जाकर अपार्टमेंट का ओनर कहता है कि मेरे पास एक टेलीस्कोप मौजूद है, अगर आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो। सभी लोग अपार्टमेंट के ओनर का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और अब वो सभी लोग अपना अपना सामान रूम्स के अंदर रखने चले जाते हैं। बेन तो यहाँ अब उस पूरे अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करते हुए वहाँ के बेसमेंट में चला गया था। उस जगह पर बेन को एक छोटा सा चैम्बर दिखाई देता है जिसके ऊपर कीपैड्स लगे हुए थे, यानी कि उसे लॉक किया गया है। अब यहाँ बेन को उस चैम्बर का लॉक पता नहीं था, इसीलिए वो उसे खोल नहीं पाता। अब इन सारी चीजों को इग्नोर करके वो चारों बीच के किनारे टहलने चले गए थे। चार्ली अपने छोटे भाई बेन की वाइफ मीना के साथ था और वहीं बेन कीटी के साथ चल रहा होता है। बेन तो अब चार्ली की वाइफ कीटी को सब कुछ बता रहा था कि मुझे कभी कभी इनसिक्योरिटी फील होती है क्योंकि मेरी वाइफ मीना बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल है और मैं वही सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर हूँ। तब जाकर चार्ली की वाइफ कीटी उसे समझा रही थी कि मीना तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारा एंड तक साथ देने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। कीटी की बातों से बेन को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है और वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब वो सारे लोग बीच पे मजे करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ गए थे। केटी तो हॉल में एक टेलीस्कोप रखा हुआ देखती है जिसे कि शायद अपार्टमेंट के ओनर ने ही रखा होगा, लेकिन उसका ये कहना था कि उन लोगों ने ये पूरा अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, तो ओनर का इस तरीके से घर के अंदर आ जाना विदाउट परमिशन बहुत ही ज्यादा अजीब था। लेकिन चार्ली अपनी वाइफ को शांत कराता है और टेलीस्कोप के मजे लेने लगता है। अब सभी लोग डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं, तभी केटी सभी को बता रही थी कि कल हम समुद्र वाले इलाके में जाएंगे जहाँ काफी ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ केटी ने चार्ली के कहने पर एक छोटा सा पाउडर लाया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रग होती है। चार्ली, बेन और मीना बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि वो लोग ये ड्रग लेकर ट्राई करेंगे, लेकिन केटी को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उनके साथ ये ड्रग लेने के लिए मना कर देती है। केटी तो अकेले ही कमरे में सोने चली गई थी और वहीं बाकी तीनों ये ड्रग कंज्यूम करके काफी मजे कर रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि केटी जिस बेड के ऊपर सो रही थी उसके ऊपर से कोई अजीब तरीके का पाउडर नीचे गिरा रहा होता है। यहाँ सैम, चार्ली और मीना बाहर की तरफ आकर काफी मजे कर रहे होते हैं। चार्ली ने तो अब एक हॉट वाटर ट्यूब निकाल दिया जिसमें कि गर्म पानी मौजूद होता है और उसके अंदर वो जाकर गर्म पानी के मजे भी ले सकते हैं। बेन को बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो घर के अंदर जाकर सो गया। चार्ली तो बेन की वाइफ मीना को इनवाइट करता है उसके साथ हॉट वाटर बाथ लेने के लिए। दोनों ही जल्द से जल्द पानी में जाकर काफी मजे करने लगे। अब यहाँ चार्ली और मीना एक दूसरे से बातें करते हुए काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में थे। दोनों के बीच तो फिजिकल चीजें चालू हो गईं। थोड़ी देर बाद जब उनका नशा उतरा तब पता चला कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मीना तुरंत ही बाथटब से बाहर निकलकर कमरे में चली गई, पर चार्ली वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो तो फिर से उसके पास चला गया था और दोनों ने रात साथ में ही गुजारी। इस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान सी चीज उनके ऊपर नजर रख रही है। अब सुबह होने पर चार्ली और मीना को पता था कि कल रात उन दोनों ने कौन सी बड़ी गड़बड़ी की है और वो ये सारी बातें केटी और बेन को तो बता भी नहीं सकते थे। उन दोनों को तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा था, जिसके बाद चार्ली और मीना एक दूसरे से मिलकर कहते हैं कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच जो भी हुआ वो हमारे पार्टनर्स को नहीं पता चलना चाहिए। यही प्रॉमिस करके वो दोनों अपने से दूरियां बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेन और कीटी एक साथ जंगल में घूम रहे थे और वो दोनों भी काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें दिखाया गया कि कोई उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा है।
अब यहाँ मीना जो हमेशा की तरह शावर लेने चली गई थी, उसकी नजर शावर में लगे हुए एक छोटे कैमरे में जाती है। मीना इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और जब उसने देखा तो हर शावर के अंदर एक एक कैमरा लगा था, यानी कि कोई तो है जो उनके ऊपर नजर रख रहा है। मीना तुरंत ही चार्ली को ये सारी बातें जाकर बता देती है, जिससे कि वो दोनों टेंशन में आ चुके थे। चार्ली और मीना को लग रहा था कि जरूर ये काम अपार्टमेंट के ओनर का हो सकता है, तो फिर उन्हें जल्द से जल्द पुलिस वालों को कॉल करना चाहिए। लेकिन चार्ली इसका जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे तो कल रात की हमारी फुटेजेस भी देख ली जाएंगी, जिससे कि मेरी वाइफ और तुम्हारे हस्बैंड को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद चार्ली और मीना डिसाइड करते हैं कि वो इस पूरी सीन को एकदम राज ही रखेंगे। उन्हें ये बात आगे बिल्कुल नहीं बढ़ानी थी, जिससे कि कल रात हुई सारी चीजें सबके सामने आ जाए। अब यहाँ केटी थोड़ा सा जेलस हो रही थी, क्योंकि चार्ली उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। इसीलिए वो फिर से वो छोटा सा पाउडर निकालती है और सभी को वापस ड्रग्स लेने के लिए कहती है। इस बार तो केटी ने भी ड्रग का नशा किया था, लेकिन तभी अचानक बेन नोटिस करता है कि उसका कुत्ता तो गायब हो चुका है। आखिर हमारा कुत्ता कहाँ गया, इसका कोई अंदाजा ही नहीं होता। तब जाकर केटी ने बताया कि मैंने अपार्टमेंट के ओनर को यहाँ पर बुला लिया है, क्योंकि हमारा वो हॉट टब वाला बात भी नहीं काम कर रहा, जिसे कि वो आकर फिक्स कर देगा। चार्ली और मीना तो ओनर का नाम सुनकर काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि शायद वही हो सकता है जिसने शावर के अंदर कैमरास लगाए हैं। बेन को भी लग रहा था कि शायद ओनर ही मेरे कुत्ते को लेकर गया होगा। अब कुछ ही समय के अंदर अपार्टमेंट का ओनर आ जाता है, लेकिन जब बेन ने उससे पूछा कि मेरा कुत्ता कहाँ है, तब वो कह रहा था कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो तो डायरेक्टली चला गया था बाथ टब को ठीक करने के लिए। अब चार्ली और मीना चोरी चुपके ओनर से बात करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता करना था कि आखिर ओनर ने वहाँ पर कैमरा क्यों लगाया और कैमरा की फुटेजेस डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चार्ली तो फिलहाल के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन मीना लगातार उस अपार्टमेंट ओनर के ऊपर नजर रखे हुई थी। उसे भी कहीं न कहीं शक हो गया था कि शायद यही सारी चीजों के पीछे मौजूद है। अब मीना ने डिसाइड किया कि वो ओनर को कैमरा के बारे में बता देगी, इसीलिए वो उसे वॉशरूम में लेकर आई और शावर में लगी हुई उस छोटे से कैमरा के बारे में बताया। लेकिन ओनर को इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो कहता है कि मुझे ये सारी चीजें अभी पता चल रही हैं। ओनर इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने पुलिस वालों को कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन तभी मीना उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम पुलिस को कॉल मत करना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कल रात की उन दोनों की भी फुटेजेस रिवील हो जाएंगी। ओनर अपना मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मीना छोड़ ही नहीं रही थी। तभी अचानक बाहर से बेन की नजर उन दोनों के ऊपर जाती है, जिसे लगा कि ओनर मीना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में अंदर आकर उस ओनर को मारने लगा। वो तो उसे बहुत ही ज्यादा मार मार कर बेहोश कर देता है। मीना बेन को रोक रही थी और उसे बाहर लेकर आ जाती है। चार्ली, मीना और बेन नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, पर असली सच्चाई तो मीना और चार्ली को ही पता थी। अब केटी जो इतनी देर से एकदम गायब होती है, वो उन लोगों के सामने आ गई। वो भी पूरी सिनेरियो को समझने लगी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी हमें थोड़ी दूरी पर से कोई अनजान आदमी दिखाया जाता है, जो वहाँ पर लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस कर रहा था, और शायद इसी ने ही शावर के अंदर कैमरास लगाए हों। अब वही अनजान आदमी धीरे से अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है और बेहोश पड़े हुए ओनर के मुंह पे हाथ रख के उसे जान से मार देता है। थोड़ी देर तक डिस्कशन करने के बाद केटी अब घर के अंदर आ गई थी, जहाँ पर वो ओनर को चेक करती है, लेकिन उसे चौंकाने वाली बात पता चलती है कि ओनर मर चुका है। वो चारों लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, खासकर कि बेन, जिसे लग रहा होता है कि उसने एक बहुत ही बड़ा मर्डर कर दिया। उसे कुछ नहीं समझ रहा होता कि आगे वो क्या करे, लेकिन यहाँ चार्ली ने डिसाइड किया कि वो इस पूरे सिनेरियो को एक सुसाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो अपने भाई को इस तरीके से जेल जाते हुए नहीं देख सकता था। साथ ही साथ उसने मीना से वादा किया कि हम फुटेजेस ढूंढकर वहाँ से डिलीट कर देंगे, लेकिन केटी ये बातें बिल्कुल नहीं समझती और वो कह रही होती है कि मैं पूरी जिंदगी अपने ऊपर ये मर्डर का इल्जाम नहीं लेकर घूम सकती, इसीलिए हमें पुलिस वालों को जल्द से जल्द कॉल करना पड़ेगा। पर चार्ली अपनी वाइफ को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए अब चार्ली केटी को अपने प्लान में शामिल नहीं करता और बाकी लोगों के साथ चला जाता है ओनर की डेड बॉडी को फेंकने के लिए। ओनर की डेड बॉडी को फेंकने के लिए चार्ली, मीना और बेन एक समुद्र के किनारे आ गए थे, जहां पर उन्होंने ओनर की डेड बॉडी को फेंक दिया। लेकिन वो डेड बॉडी पानी में गिरने के बजाय एक पत्थर के कोने पर अटक गई थी। हालांकि वो उसे पत्थर से भी गिराने की कोशिश करते हैं, पर इसका कुछ फायदा नहीं था। इसीलिए अब अंत में बेन को ही नीचे जाना पड़ा, जो कैसे भी करके उस डेड बॉडी को पानी में गिरा देता है। वहीं अब अपार्टमेंट में केटी जो अकेले मौजूद थी, उसे शावर की आवाज आने लगती है, लेकिन जब वो वॉशरूम में गई तब कोई भी शावर ऑन नहीं था। लेकिन जब वो एक बेडरूम में जाती है, तब वहाँ एक वीडियो प्ले हो रही थी, जो और किसी की नहीं बल्कि चार्ली और मीना की उसी रात की होती है। केटी उन दोनों को इस तरीके से करीब आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगी।
रास्ते में चार्ली केटी को रोकने की बहुत कोशिश करता है और वो तो जाकर केटी से पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या। केटी सब कुछ बता देती है कि मैंने तुम्हारी और मीना की वीडियोस देखी और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चार्ली के बार बार मना करने के बावजूद भी केटी उसकी बात नहीं मानती और कार लेकर जंगल में चली जाती है। वहीं अब चार्ली और मीना अपार्टमेंट में आकर उन सारे वीडियो फुटेजेस को ढूंढने लगे थे, क्योंकि ये बातें अभी तक बेन को नहीं पता है, इसीलिए वो डिलीट करना जरूरी था। वहीं अब जंगल के अंदर केटी जो लगातार गाड़ी लेकर जा रही थी, उसकी अचानक गाड़ी खराब हो जाती है। जब केटी बाहर निकलकर देख रही थी तो वहाँ पर बड़े बड़े जाल बिछाए गए थे। केटी को कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो डायरेक्टली कार में आकर चार्ली को मैसेज करती है। लेकिन तभी हमें दिखाया गया कि कार के साइड वाली विंडो पर किसी ने हमला कर दिया है और वो सीन वहीं पर ब्लैंक हो जाता है। यहाँ चार्ली को अपनी वाइफ का मैसेज मिल गया था, इसीलिए वो डायरेक्टली कार का पीछा करते हुए जंगल में चला गया। लेकिन कार के पास पहुँचने के बाद पता चलता है कि साइड विंडो टूटी हुई है और केटी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद अचानक चार्ली को दूर कहीं केटी का फोन चमकता हुआ दिखाई देता है। उसे लग रहा था कि ये केटी है जिसने फोन हाथ में पकड़ा है। चार्ली जैसे उसके पास गया तभी अचानक उसके पैर पर कुछ अजीब सी चीज लगती है। उसने जब नीचे देखा तब वहाँ पर केटी की डेड बॉडी रखी हुई थी, जिसके चेहरे पर किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया था। अगले ही मोमेंट में अंधेरे में से मास्क पहना हुआ एक आदमी बाहर आता है, जिसने की हैमर की मदद से चार्ली को भी मारकर बेहोश कर दिया। यहाँ अपार्टमेंट में अभी भी बेन और मीना मौजूद थे, जो डायरेक्टली उस बेसमेंट के दरवाजे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर लॉक लगाया गया था। बेन कैसे भी उस दरवाजे को खोलने में कामयाब होता है और अंदर जाकर चेक करने लगता है। वहाँ पर तो कई सारे मैकेनिकल सामान मौजूद थे जो कि अपार्टमेंट को ठीक करने के काम आते हैं। अब अचानक अपार्टमेंट में जाते ही बेन को मैसेज आता है चार्ली के फोन से, जिसमें कि वो एक वीडियो के बारे में बता रहा था जो उसकी और मीना की है। बेन को तो पहले से ही शक था कि मीना कहीं उसके ऊपर चीट तो नहीं कर रही, इसीलिए वो पूरे घर में घुसकर चार्ली को ढूंढने लगा कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है। जब बेन उसे ढूंढता हुआ दरवाजे के पास गया तभी वो मास्क मैन सामने आकर उसे हैमर से मार देता है। बेन पूरी तरीके से वहाँ बेहोश हो गया। मीना भी जब नीचे आती है तब वो मास्क मैन उसकी तरफ बढ़ने लगा था, इसीलिए अब मीना डर के मारे ऊपर की तरफ भागती है। हालांकि बेन बेहोश होने की हालत में भी मास्क मैन को पकड़ रहा था, जिससे कि मीना को ऊपर जाकर छुपने का समय मिल जाता है। अब वो मास्क मैन जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर गया तभी उसने देखा कि मीना का एक शूज नीचे गिरा पड़ा है, इसीलिए उसे लग रहा होता है कि शायद मीना यहाँ से भाग गई है। मास्क मैन तुरंत ही अपार्टमेंट में से बाहर आ जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ मीना की एक चाल थी। वो उसी फ्लोर पर कहीं छुपी हुई होती है जो मास्क मैन के जाने के बाद वहाँ से निकलने लगी। लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि मास्क मैन को शायद पहले ही पता था और अब वो पीछे से आकर मीना के ऊपर हमला करने लगा। लेकिन मीना के हाथ में एक छोटा सा वेपन होता है जिसे कि उसने मास्क मैन के चेहरे में घुसा दिया। हालांकि मास्क मैन को चोट लगती है पर वो पूरी तरीके से ठीक हो जा रहा था। अब मीना भागने के चक्कर में सीढ़ियों से लगातार नीचे गिरते चली जाती है, जिसके पीछे मास्क मैन था। वो मास्क मैन लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन मीना फिर भी अपनी जान बचाकर जंगल में भागते रहती है। अब वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी और पेड़ के पीछे रुककर आराम करने लगी। लेकिन वो मास्क मैन जो कि एक किलर था, वो अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे डरते हुए मीना लगातार जंगल के अंदर भागने लगी। अब अचानक उसका पैर फिसलता है और वो पहाड़ी से एकदम नीचे गिर जाती है। मीना की भी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। अब हमें उस मास्क मैन यानी कि साइको किलर को दिखाया गया जो सभी के डेड बॉडीज और किए गए मर्डर के सबूतों को हटा रहा होता है, यानी कि उसने चारों के चारों लोगों को मार दिया। किलर ने तो अपार्टमेंट में लगाए गए सारे जाल और सीसीटीवी कैमरास भी निकाल लिए थे, जिसे कि अब वो किसी दूसरे अपार्टमेंट में जाकर लगा देता है जहां पर अभी अभी एक न्यू कपल आए थे। इससे हमें पता चलता है कि ये आदमी एकदम साइको है और सीरियल किलिंग का काम करता है। लोगों को तड़पते हुए देखकर उसे काफी ज्यादा मजा आता था, इसीलिए अब किसी अपार्टमेंट या फिर घर को रेंट पर लेने से पहले 10 बार सोचना। और हमारी कहानी भी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर डॉक्टर मूवी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की मजेदार कहानियां आने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।